गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आपको सेकेंड मेथड समझ में आई है अच्छे से, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नंबर 11। सी ये एक बार रिकॉल करते हैं। मैंने ये आपको अच्छे से सिखाया था प्रीवियस वीडियो में कि एक ड्रॉवर होता है एंड नंबर ऑफ ड्रॉवी होते हैं ये सेकेंड मेथड में। ओके, तो चलो, now this is the textbook problem number 11. Generalize the following transaction in the books of Abhishek. So see here. First one, सिद्धांत inform अभिषेक that we need acceptance. अब सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि यहाँ पे अभिषेक का रोल क्या है, विनीत का क्या है, सिद्धांत का क्या है, क्योंकि इस पे ही आगे की हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, डिपेंड होती है। सो सी हियर, सिद्धांत इन्फॉर्म अभिषेक दैट विनीत एक्सेप्टेंस एपोस्ट्रोफी एस है। चलो बोलो, जब अगर एपोस्ट्रोफी एस होगा तो मैंने आपको एक बहुत आसान ट्रिक दी है। यस, विनीत विल बी अ ड्रॉवी। जिस नाम के आगे एपोस्ट्रोफी एस होगा वो होगा ड्रॉवी। नाउ सिद्धांत ने इन्फॉर्म किया है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एंडोर्स टू सिद्धांत, दैट मीन्स हियर सिद्धांत इज अ एंडोर्सी। जो इन्फॉर्म करता है वो बिल का होल्डर होता है। सो इसका मतलब बिल किसके पास था, सिद्धांत के पास। किसको इन्फॉर्म किया, अभिषेक को। तो हम इन्फॉर्म हमेशा ड्रॉवर को ही करते हैं, क्योंकि ड्रॉवर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट दैट बिल। क्योंकि ड्रॉवर ने, अभिषेक ने सिद्धांत को क्या किया था, एंडोर्स किया था बिल। ओके, तो सिद्धांत तो ऑफकोर्स अभिषेक को ही पकड़ेगा। सो हियर अभिषेक इज अ ड्रॉवर। क्या हो गया है, बिल डिसऑनर हो चुका है। अभिषेक ने विनीत का बिल एंडोर्स किया था सिद्धांत को, जो अब हो गया है डिसऑनर। नोटिंग चार्जेस 430। लेट्स सी। चलो पहले आप वीडियो पॉज करो, पहले आप सॉल्व करो, एंट्री क्या आएगी। मैंने आपको एक बहुत आसान एक ट्रिक बताई है। डिसऑनर जैसे ही वर्ड आपके कानों में गूंज जाएगा, डिसऑनर डिसऑनर, तो आपको इमीडिएटली याद आना चाहिए D4 D4। ओके, आई होप ये आपको ट्रिक अच्छे से याद है। कौन है यहाँ पे D4? D4 मतलब ड्रॉवी कौन है। जब बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवर के बुक में डेबिट में हम ड्रॉवी का नाम लिखेंगे। विनीत अकाउंट डेबिट टू। किसके पास बिल है, किसने इन्फॉर्म किया, सिद्धांत। तो हु इज द गिवर, बिल किसने रिटर्न किया वापस, ऑफ कोर्स टू सिद्धांत। और क्या लिखोगे, अमाउंट 23 प्लस 430। क्यों 430? बिकॉज दिस वी हैव टू ऐड हियर। ओके, सॉरी। 23,430 डन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। चलो ये तो हो गया। नाउ काजल रिन्यू हर एक्सेप्टेंस। जब भी मैंने कहा है कि रिन्यू वर्ड आता है, रिक्वेस्टेड आता है, अप्रोच आता है, तो इमीडिएटली समझना चाहिए कि ये बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। और ये जो है पेइंग 3000 कैश, देखो इंटरेस्ट है, तो इमीडिएटली ये 4 स्टेप्स आपके आने चाहिए। Okay, which 4 steps? First, bill cancellation, मतलब ही डिसऑनर, part payment, interest and new bill draw. Let's see. काजल renew her acceptance. कौन आता है renew करने के लिए? Of course, ड्रॉवी आती है renew करने के लिए, तो यहाँ पे काजल ड्रॉवी है। हर एक्सेप्टेंस बोला है, तो काजल ने रिक्वेस्ट की अभिषेक को, तो यहाँ पे अभिषेक फिर से ड्रॉवर है। ओके, क्योंकि ऐसे कुछ कुछ आगे दिया है नेक्स्ट प्रॉब्लम में कि कहीं कहीं पे अचानक ड्रॉवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ड्रॉ भी बन जाता है। तो यहाँ पे हमको बहुत केयरफुली रीड करना है ये सेकेंड मेथड में, कि जिसके बुक में हम एंट्री करने वाले हैं वो ड्रॉवर है या ड्रॉवी है। क्योंकि जैसे जैसे हम टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नंबर 12, 13, 14 करोगे ना, वहां पे अचानक रोल चेंज हो चुका है जर्नल एंट्री में। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे अभिषेक ड्रॉवर था, यहाँ पे भी अभिषेक फिलहाल ड्रॉवर ही है। क्योंकि हो सकता है ना, जैसे अभिषेक दूसरे लोगों को क्रेडिट सेल्स करता है, वैसे वो भी तो किसी के पास से क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेस करता होगा। तो कहीं ना कहीं वो भी कभी ना कभी ड्रॉवी होगा। तो वो हमें ध्यान देना है। ओके, अभी कंफ्यूज मत हो, हम जब आएगा तब देखते हैं। ओके, सो नाउ पे अटेंशन हियर। काजल रिन्यू हर एक्सेप्टेंस। 39,000 मतलब बिल 39,000 का था, पार्ट पेमेंट 3,000 है एंड इंटरेस्ट इज गिवन। लेट्स स्टार्ट। पहले डिसऑनर की एंट्री करो D4। यहाँ पे काजल ड्रॉवी है, काजल अकाउंट डेबिट टू। बिल किसके पास है,
अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया है कि डिस्काउंट किया है इसलिए डिसऑनर हुआ है, या सेंड फॉर कलेक्शन किया या एंडोर्स किया, नथिंग इज गिवन. दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर दैट द बिल इज विथ अभिषेक ओनली. सो रिटेन, बट अभिषेक ने बिल रिटर्न किया है, सो अभिषेक इज द गिवर. बट नाम लिखेंगे हम अभिषेक का? ऑफ कोर्स नॉट. तो अभिषेक ने क्या रिटर्न किया है? बिल रिसीवेबल. सो राइट द अमाउंट. बट चेकआउट नोटिंग चार्जेस दिया है क्या? नहीं दिया है, तो ओनली 39,000. सी बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बार बार आप यही मिस्टेक करते हो. आप एंट्री तो बराबर करते हो लेकिन अमाउंट गलत करते हो, आप नोटिंग चार्जेस भूल जाते हो ऐड करने. यहाँ पे नहीं दिया है सो हम नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज डन. नाउ सी द सेकेंड पार्ट पेमेंट. सो कैश अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट. हु इज द गिवर? काजल. हाउ मच शी पे? 2,000. बट चेक करो 2,000 के साथ उसने इंटरेस्ट पे किया है क्या, नोटिंग चार्ज पे की है क्या? अगर की है तो वो भी हमें ऐड करना है. देखो ध्यान से पढ़ो, कुछ नहीं किया है, सो दैट मीन्स 3,000 ओनली बीइंग पार्ट पेमेंट डन. आफ्टर दैट इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री. सो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री क्या आएगी? काजल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. देखो अब ये आपको फटाक से आनी चाहिए. इंटरेस्ट की एंट्री है तो इंटरेस्ट का नाम आना चाहिए. कैश पार्ट पेमेंट का है तो कैश का नाम आना चाहिए. काजल एक बार डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो यहाँ पे डेबिट है. इंटरेस्ट ये अभिषेक के लिए इनकम है, सो क्रेडिट है. तो ये छोटी छोटी बातें अब आपको फटाक से याद आनी चाहिए. अब हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. बिल था 39,000 का, बट उसमें से 3,000 पे कर चुके हैं ऑलरेडी, तो सिर्फ 36,000 ही बचा है जो वो लेट पेमेंट करने वाला है. 36 वो 3 मंथ्स के बाद करेगा ना. 3,000 तो ऑलरेडी पेड किया है, तो 3,000 पे तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे. तो किस पे? 36,000. कितना परसेंट? 11.5 अपॉन 100 इंटू कितने मंथ्स के बाद देंगे हम लोग? 3 मंथ्स. सो 3 अपॉन 12, सो 1035 being interest charge. And finally new bill draw. So bill receivable account debit to Kajal. बिल न्यू बिल है भैया तो बिल का नाम तो आना चाहिए. जैसे इंटरेस्ट की एंट्री तो इंटरेस्ट का अकाउंट आना चाहिए. पार्ट पेमेंट है तो कैश का नाम आना चाहिए. ठीक है, सो वैसे बिल. एंड हु इज द गिवर? किसने साइन करके वापस दिया अभिषेक को बिल? सेकंड बिल काजल इज द गिवर, सो काजल अकाउंट डेबिट. कैसे आएगी बिल की अमाउंट जो बची है बैलेंस 36 प्लस उन्होंने बोला है कि न्यू बिल में ही ऐड करो अलोंग विथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की भी अमाउंट ऐड करो. सो हमारे न्यू बिल की अमाउंट आएगी 37,035 बीइंग न्यू बिल ड्रॉ. ठीक है, बहुत आसान है सेकेंड मेथड, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग अपना जगह पे रखना है. ओके, चलो विल मूव टू द नेक्स्ट. This is also done. Now third one, Radhika retire. Retire मतलब honored हुआ है, before due date हुआ है, so R for retire, R for rebate. तो immediately आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए. So Radhika retire her acceptance to Abhishek 23,000, paying 22,250. मतलब कि आपको रिटायर हुआ है, ड्यू डेट के पहले दिया है तो उसको थोड़ा बहुत रिबेट मतलब डिस्काउंट तो देना होगा. बिल 23,000 का था लेकिन उसने सिर्फ इतना ही पेड किया है. सो वॉट एवर द डिफरेंस विल कम दैट विल ट्रीटेड एज अ रिबेट मतलब ही डिस्काउंट. सो लेट्स स्टार्ट. रिटायर मतलब ही बिल हॉनर्ड होता है, सिर्फ फर्क होता है बिफोर ड्यू डेट. तो हॉनर्ड की एंट्री क्या होती है? एक हाथ से कैश लो, दूसरे हाथ से बिल दो. सो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, लेकिन सिर्फ एक इसमें एक अकाउंट ऐड करना होता है हमें, रिबेट. देखो एक हाथ से कैश लो, कम्स इन, कैश कम्स इन, आई अभिषेक के पास कैश, और एक हाथ से बिल हमने वापस दिया, रिटर्न किया, क्योंकि अब कोई काम नहीं है हमें बिल का. ठीक है, सो बिल था 23,000 का, सो बिल 23 बट कैश मिली 22,250. तो जो बैलेंस बचा है उसे हम कहेंगे रिबेट. सो सेम हॉनर्ड की एंट्री होती है, सिर्फ ये नया अकाउंट ऐड होता है बस. सो कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल बीइंग बिल गेट रिटायर. ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छे से आएगा आपको बिल ऑफ एक्सचेंज. Now we'll move to the last one. Abhishek sent a bill of Subodh 9,000 bank for collection, but bank informed
बिल हैज बीन डिसऑनर। देखो D4, डिसऑनर मतलब D4। अभिषेक ने सेंड किया था किसका बिल? सुबोध का बिल। सो हियर अगेन अभिषेक इज अ ड्रॉवर बिकॉज ओनली ड्रॉवर हैज अ राइट टू सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, डिस्काउंट द बिल, एंडोर्स द बिल। तो इमीडिएटली यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे अभिषेक ही ड्रॉवर है, तो ऑफकोर्स सुबोध कौन रहेगा? ड्रॉवी। क्या हुआ है? बिल डिसऑनर हुआ है जो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा था। तो कोई भी केस हो डिसऑनर है तो इमीडिएटली D4। लेकिन यहाँ पे अब देखो दो, एक फुल स्टॉप दिया है मतलब दो सेंटेंस दिए हैं, तो आपको यहाँ पे देखो कितनी एंट्री करनी है? 1 एंड 2। तो पहले हमें सेंट की एंट्री करनी है क्योंकि यहाँ पे दिया है अभिषेक सेंट बिल टू सुबोध, सॉरी टू बैंक फॉर कलेक्शन, और उसके बाद बोला है बिल डिसऑनर हुआ है। अगर डायरेक्टली बोला होता कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑफ ₹9,000 हैज बीन डिसऑनर, एक ही सेंटेंस दिया होता तो हमने एक ही डिसऑनर की एंट्री की होती। ओके, बट यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है मतलब यहाँ पे एक है एंट्री और एक ये एंट्री है। तो पहले बैंक फॉर कलेक्शन की एंट्री करते हैं। चलो क्या आएगा? हु इज द रिसीवर? बिल किसने रिसीव किया? बैंक ने। बट एज यू नो ओनली बैंक नहीं लिखना है, सो बैंक फॉर कलेक्शन लिखना है। टू व्हाट गोज आउट? बिल रिसीवेबल। अभिषेक से क्या गया? बिल रिसीवेबल, बिल दे दिया बैंक को, सो गोज आउट 9,000 बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये एंट्री हो गई। and next entry, now we have to pass dishonor entry। तो D4 immediately D4 मतलब क्या होगा? डेबिट में किसका नाम होगा? सुबोध का। सुबोध। और किसके पास बिल है? देखो ऊपर किसके पास बिल है? बैंक। सो विल राइट बैंक फॉर कलेक्शन। सो इट्स अ being bill get dishonor ₹9,000, no noting charges is given। ध्यान से पढ़ो, नोटिंग चार्जेस अगर होता तो हमने क्या किया होता? यहाँ पे डिसऑनर के एंट्री में नोटिंग चार्जेस ऐड किया होता। ये याद रखना है आपको कंपलसरी। अगर नोटिंग चार्जेस दिया है तो वी ऐड इन डिसऑनर एंट्री। डन। आई होप आपको समझ में आया है। आप पहले वाला भी वीडियो देखो, ये बहुत अच्छी की स्टोरी मैंने सिखाई है, तारक मेहता की सब कैरेक्टर लिए हैं, वो एक अच्छे से देखो तो ये आप खुद सॉल्व कर सकोगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच।